ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधुओं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमने अपने स्वप्न दोष से कैसे छुटकारा पाया और आप अपने स्वप्न दोष से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इसी विषय पर आज हम लोग ये अमूल्य चर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये चर्चा मेरे प्रिय बंधु आप लोगों के स्वप्न दोष को जड़ मूल से समाप्त कर देने में पूर्ण रूपेण सक्षम है, पूर्ण रूपेण सक्षम है। ये समझने का प्रयास करिए। आप लोगों से हमारा एक निवेदन है कि इस वीडियो को अगर आप पूर्ण रूप से नहीं देख सकते तो अभी से वीडियो छोड़कर चलिए जाइए। क्योंकि ये वीडियो जो व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं देखेगा उनका स्वप्न दोष समाप्त नहीं होगा। स्वप्न दोष से वो जूझे रहेंगे, जुझारू प्रत्याशी बने रहेंगे। इस कारण अगर आप पूर्ण रूप से नहीं देखना चाहते, आपके पास इस समय कम है, तो आप कृपया बाद में देखिएगा, पुनः दोबारा देखिएगा। परंतु इस समय आप ये वीडियो छोड़कर चले जाइए। और अगर पूर्ण रूप से देखने को समझिए कि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप ज़रूर वीडियो को खोलिए और वीडियो को देखिए, अंत तक देखने का प्रयास करिए। और ये मैं जो भी चर्चा यहाँ पर करूँगा वो अपने जीवन के आधार पर करूँगा, अपने आधार पर करूँगा। हमने स्वप्न दोष का जड़ से समाप्त कैसे किया अपने अंदर से, ये समझिए। हमारे अंदर जो स्वप्न दोष की समस्या थी, हमने जो स्वप्न दोष की समस्या को झेली, उस समस्या को हमने कैसे जड़ मूल से समाप्त कर दिया, कैसे उन्हें खत्म कर दिया। ये चर्चा ये समझिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आप लोग ये चर्चा लास्ट तक देखने का प्रयास करिए। और अधिक लंबा चर्चा नहीं होगा, बहुत ही कम शब्दों में आप लोगों से हम चर्चा करने वाले हैं कि बहुत ही कम नियमों के द्वारा यहाँ पर ना ही तो आपके लिए कोई दवा बताई जाएगी, ना ही तो कोई समझ लीजिए कि ऐसा पदार्थ बताया जाएगा, ऐसा कुछ बताया जाएगा जिससे आपका पैसा लगे। सिर्फ और सिर्फ नियमों के द्वारा, और मैंने वही कार्य किया है। सिर्फ और सिर्फ नियमों के द्वारा अपने स्वप्न दोष को जड़ मूल से समाप्त कर दिया। सर्वप्रथम नियम तो आपका यही होगा कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। बहुत से बंधुगणों को ये पता ही होगा कि अगर आप स्वप्न दोष से बचना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आवश्यकता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे तो स्वप्न दोष से नहीं बच सकते। परंतु अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, उसके बावजूद भी स्वप्न दोष हो सकता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है यह समझने का प्रयास करिए। उसके बाद आपको भोजन छोड़ने की आवश्यकता होगी। शाम को भोजन करनी होगी, रात्रि का भोजन त्यागना होगा। मतलब क्या हुआ, 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद आपको भोजन नहीं ग्रहण करना है। सूर्य देवता के जैसे ही सूर्य देवता अस्त होते हैं उसके बाद हम लोगों को भोजन ग्रहण नहीं करना है। भोजन ग्रहण कब करना है, जैसे मैं ग्रहण करता हूँ शाम को 4 बजे। 4 बजे शाम को भोजन ग्रहण करने के बाद सुबह 8 बजे सीधा, उतना देर तक भोजन, रात्रि में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूध ग्रहण कर सकते हैं। परंतु ये भी देखा गया है कि भोजन को भी शाम को लिए और क्या कहते हैं कि हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ किया, फिर भी स्वप्न दोष होता रहा। होता रहा का मतलब बहुत अधिक नहीं होगा, होता कम होता चला जाएगा, परंतु होता ही रहेगा। हुआ, और यह मैं अपना बता रहा हूँ, अपने को होता रहा। परंतु ये समझिए कि काफ़ी कम मात्रा में, जहाँ 2 बार 4 बार महीने में हो जाते थे, 3 बार हो जाते थे, वहाँ 1 बार हो रहे हैं, 1.5 महीने में 1 बार हो रहे हैं, 2 महीने में 1 बार हो रहे हैं, इस तरीके से हो रहे हैं। परंतु अगर यहाँ तक आप लोग आ गए और आपका स्वप्न दोष होता रहा तो आपको अगला नियम उसी पर लगाना होगा। ये दोनों नियम चलते रहेंगे, उसके ऊपर आपको एक सर्वप्रथम नियम आपको डालना होगा वहाँ पर कि आपको हमेशा करवट सोना है, उतान कभी नहीं सोना है। पीठ के बल पर अगर आप सोएंगे तो आपको स्वप्न दोष 100% होगा। अगर आप बाएं करवट सो रहे हैं तो सर्वोत्तम आपके लिए होगा। और थक जाएं बाएं करवट सोते सोते तो दाएं करवट सोएं, परंतु पीठ के बल ना सोएं। और अगर आपके पास कुछ व्यवस्था हो तो एक कपड़ा ले लीजिएगा और कपड़ा ऐसे यहाँ से बांध लीजिएगा। और जो पीठ के बगल यहाँ होगा, यहाँ कम से कम इतना बड़ा गोला होना चाहिए जो आपको गड़े। पीठ के बगल सोने में, पीठ के बगल आपको नहीं सोना है। पीठ के बल अगर आप लोग सो रहे हैं तो आपको स्वप्न दोष होगा। और हमारे यहाँ ये इसका नाम था, कुछ नाम तो हमें नहीं पता, परंतु मैंने ये कार्य अपने ऊपर आजमाया। सोते समय मैं वैसे ही बांध के सोता था और पीठ के बल होते ही गड़ने लगता है पीछे, तो तुरंत बाएं दाएं हो जाते हैं। और यही कारण रहा कि स्वप्न दोष से हमने पूर्ण रूपेण छुटकारा पा लिया। परंतु ये समझिए कि अब भी 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे कर
एक आध बार हो जाता है। और क्यों हो जाता है? ये होने का अर्थ है कि अगर आपके मन में कामुक विचार आएंगे, आप कामुकता के पीछे जाएंगे, किसी माता बहनों को देखकर आपके मन में क्या है कि उनके प्रति दुर्वासना, दुर्व्यवहार जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं, आप देखकर कामुक बने जा रहे हैं, तो 100% आपको स्वप्न दोष होगा। वहाँ पर तो आप रोक लेंगे, आप, मैं मान रहा हूँ, अपने हाथों से कुचेष्टा नहीं करेंगे, आप अन्यत्र तरीकों से वीर्य नाश नहीं करेंगे, परंतु आपका स्वप्न दोष हो जाएगा। और वो स्वप्न दोष आपकी मानसिक स्थिति के कारण होगा, जो सबसे भयानक स्थिति है। यहाँ पर आने के बाद अगर आपको स्वप्न दोष हो रहा है तो आपके लिए समझिए कि ये धिक्कार के योग्य बातें हैं। इतना करने के बाद आपको अपने मन पर कंट्रोल जरूर करना है, और वो मन पर कंट्रोल करने के लिए आपको साधना की आवश्यकता होगी, और साधना के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। और ये सब कार्य करते चलिए। अन्य वीडियो हमने बहुत से बनाए हैं, स्वप्न दोष पर भी, वीर्यनाश पर भी और ब्रह्मचर्य पर भी। उन वीडियो को देखने का प्रयास करिए, 100% आपको अमूल्य लाभ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।